टाइम ट्रैवल सुनते ही हमारे दिमाग में एक अजीबोगरीब मशीन सामने आती है जिसमें हम बैठकर अपने 5 साल के पास जाकर कहते हैं अभी भी टाइम है, बोल दे चंपा को आई लव यू। फिर क्या, प्रॉब्लम सॉल्व, तुम और चंपा साथ में, तुम दो तुम्हारे दो। Isn't it wrong? टाइम ट्रैवल इज नॉट सिंपल एज इट सीम। इस वीडियो में मैं तुम्हें टाइम मशीन बनाने का घरेलू नुस्खा तो नहीं, लेकिन टाइम ट्रैवल से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा। जब टाइम ट्रैवल की बात सामने आती है तो हमारे पास कई थ्योरी सामने निकल कर आती हैं। थ्योरी, क्योंकि टाइम ट्रैवल अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? वेल, अगर फ्यूचर में अंबानी जी की कृपा इंडिया पर ऐसी बनी रही और हम टाइम मशीन बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो कोई तो चाहिए ना तुम्हें अपने चंपा से मिलाने के लिए। वैसे तो टाइम ट्रैवल के कई टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बेसिकली 2 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सिंपल या लीनियर टाइम ट्रैवल, दूसरा है पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल, पर्सनली माय फेवरेट। तो पहले बात करते हैं सिंपल टाइम ट्रैवल के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिंपल टाइम ट्रैवल। अब सोचो तुम्हारे पास टाइम मशीन है, तुम्हारी एज 30 साल की हो गई है, तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, लेकिन तुम्हारे पास चंपा नहीं है। तो तुम टाइम में पीछे जाकर अपने पास सेल्फ को कहते हो, सुन चूतिए, जो तेरे दोस्त बोल रहे हैं ना कि चंपा का चक्कर रमेश से चल रहा है, चंपा तेरी लीग से बाहर है, उनकी बातों पर ध्यान मत दे, एंड गो एंड प्रपोज हर, शी विल एक्सेप्ट यू। और फिर क्या, तुम प्रेजेंट टाइम में जाते हो, चंपा तुम्हारी चांदनी को लेकर छैया कर रही होती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस टाइम ट्रैवल में तुम अपने पास्ट में जाकर अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। अनदर एग्जांपल, तुम सबने डोरेमोन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है नोबिता के पास डोरेमोन आया कहाँ से? जो डोरेमोन है उसे फ्यूचर से सातोशी, जो नोबिता का पोता है, वो उसे लेकर यहाँ आया था। एज यू गाइस नो कि नोबिता एकेडमिक्स में कितना अच्छा है, स्पोर्ट्स में तो पूछो ही मत, एंड उसकी किस्मत तो लकी मैन से भी ज्यादा लकी है, जिसके कारण उसके आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। इसी चीज को होने से बचाने के लिए सातोशी डोरेमोन को नोबिता को देता है ताकि उसका इनिशियल प्रेजेंट चेंज हो, जिससे उसका फ्यूचर चेंज हो, एंड उसका फ्यूचर सही में चेंज होता है। अगर तुम्हें ये अच्छे से समझना है तो तुम JL15 जाकर भी देख सकते हो, जिसमें लीनियर या सिंपल टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये याद रखना, सिंपल टाइम ट्रैवल में तुम्हारी खुद की विल होती है, जिसके बिहाफ में तुम डिसीजन लेते हो या चेंज करते हो। So basically, whether you end up having an amazing future or a crummy one depends entirely on you. अब बात करते हैं माई पर्सनल फेवरेट पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल की। लेट्स सपोज अगेन तुम 30 साल के हो, तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, लेकिन अगेन तुम्हारे पास चंपा नहीं है। तुम फिर से टाइम मशीन को लेकर पास्ट में जाते हो, तुम्हारे कहने पर तुम्हारा पास्ट सेल्फ चंपा को प्रपोज करता है। अब यहाँ से शुरू होता है पैराडॉक्स। अब चंपा और तुम साथ में हो, तुम्हारी चांदनी हो चुकी है। अब बिकॉज तुम्हारे पास चंपा और चांदनी दोनों हैं, तो तुम फर्स्ट प्लेस में पास्ट में जाओगे क्यों? अब बिकॉज तुम पास्ट में जाओगे नहीं, तुम्हारा पास्ट सेल्फ चंपा को प्रपोज नहीं करेगा, एंड अगेन तुम 30 साल के हो जाओगे, अगेन तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, अगेन तुम्हारे पास चंपा नहीं है, एंड अगेन तुम टाइम में पीछे जाते हो, एंड ये साइकिल चलते ही जाता है। दिमाग थोड़ा घूम गया ना? चलो वेरी सिंपल बट फेमस टाइम पैराडॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम एक टाइम मशीन क्रिएट करते हो, तुम पास्ट में जाकर अपने दादा को बचपन में मार देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे दादा की नहीं बनती। अब बिकॉज तुमने अपने दादा को मार दिया है, ही नेवर मैरिड विथ योर ग्रैंडमा। अब बिकॉज ही नेवर मैरी, योर फादर नेवर बॉर्न, एंड अगेन बिकॉज योर फादर नेवर बॉर्न, यू ऑल्सो नेवर बॉर्न। अब बिकॉज तुम ही पैदा नहीं हुए, तो टाइम मशीन बनाएगा कौन? पास्ट में जाएगा कौन? तुम्हारे दादा को मारेगा कौन? बिकॉज तुम्हारे दादा को कोई मारता नहीं है, उनकी शादी होती है, तुम्हारे पापा का जन्म होता है, तुम पैदा होते हो, तुम टाइम मशीन बनाते हो, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो जो पैराडॉक्स होता है वो एक लूप में चलता है, जिसका ना स्टार्ट है ना ही एंड। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पैराडॉक्स। इसमें याद रखना कि तुम्हारा खुद का विल नहीं होता, यू आर जस्ट फॉलोइंग योर फ्यूचर सेल्फ। इसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल हैरी पॉटर की 3rd मूवी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आज़्काबान से लिया जा सकता है, जहां हरमाइनी एंड हैरी पास्ट में जाकर अपने पास्ट सेल्फ को बचाते हैं, जो पास्ट हैरी को लगता है कि उसके फादर ने उसे बचाया है, जबकि खुद हैरी ही टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट सेल्फ को बचाता है, एंड फ्यूचर में जाकर उसका पास्ट सेल्फ भी अपने पास्ट सेल्फ को बचाएगा, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज हाउ अ पैराडॉक्स वर्क, जहां हमें यही नहीं पता होता कि कौन सा हैरी सबसे पहले टाइम ट्रेवल किया था एंड कौन सा हैरी लास्ट में टाइम ट्रेवल करेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम डोरेमोन। अब क्यों हमेशा डोरेमोन? लेने के लिए मैं डार्क का एग्जांपल भी ले सकता हूँ, बट ना तो वो तुम्हें इतनी आसानी से समझ आएगा और तुम्हारे लिए डार्क स्पॉइल भी हो जाएगा, एंड डोरेमोन को स्पॉइल करने से किसी का मूड खराब नहीं होगा ना?
तो डोरेमोन के एपिसोड नंबर 165 जिसका टाइटल है नोबिता's प्रपोजल स्ट्रेटजी। नाम से तो ऐसा लगता है कि आज सुजुका नोबिता की हो ही जाएगी, बट ऐसा नहीं है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि नोबिता के डैड को उसके मॉम ने और उसके मॉम को उसके डैड ने शादी के पहले प्रपोजल में क्या कहा था, एंड दोनों को लगता है कि सामने वाले पार्टी ने उनसे माफी मांगी थी। और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों सच बोल रहे थे। इसी चीज का पता लगाने नोबिता एंड डोरेमोन पास्ट में जाते हैं, एंड हमें यहाँ ये पता चलता है कि इन्हीं दोनों के पास्ट में जाने के कारण ही नोबिता के पेरेंट्स की मैरिज प्रपोजल सक्सेसफुल हुई थी। मींस अगर नोबिता एंड डोरेमोन उस दिन पास्ट में नहीं जाते तो शायद उसके पेरेंट्स की कभी शादी ही नहीं होती। इसलिए उस दिन उन दोनों का पास्ट में जाकर पास्ट को चेंज करना कुछ नया नहीं था। इट्स ऑलरेडी हैपेंड, मतलब नोबिता के जन्म से पहले ही ये घटना घट चुकी थी, और इसका भी स्टार्ट कब हुआ ये किसी को नहीं पता। ज्यादा अच्छे से समझना है तो फुल एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल में हर चीज पहले से डिसाइड होती है। यहाँ तुम पास्ट में जाकर कुछ चेंज नहीं कर रहे होते हो, यहाँ तुम सिर्फ अपनी फ्यूचर सेल्फ को रिपीट कर रहे होते हो। आई अगेन से इसके बारे में अच्छे से जानना है तो जाके डार्क देखो, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार समझ गए तो टाइम पैराडॉक्स तुम्हारे लिए पानी हो जाएगा। अब ये तो हो गई टाइम ट्रैवल की थ्योरीज एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन अब बात करते हैं नॉन फ्री विल की एंड ओन फ्री विल की। वेट अ मिनट, इतनी जल्दी कैसे? अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं ओन फ्री विल एंड नॉन फ्री विल के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ऐसे वाहियात वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो तुम करते नहीं हो बट बोलने में क्या जाता है इसलिए शेयर भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर गाइस, sayonara, पीस आउट।